तो हम लोग आज करेंगे क्रिएटिंग फर्स्ट कंपेन। हम लोगों ने वो सारा कुछ तो बाकी देख लिया कि अब हम लोगों ने क्या करना है कंपेन। सॉरी, हम लोगों ने अपनी पहली कंपेन क्रिएट करनी है फेसबुक के ऊपर। हमारे पास है ना, फेसबुक से पहले हमारे पास जो हम लोगों ने जो स्टेजेस होते हैं ना, स्टेजेस इन ऑफ कंपेन इन फेसबुक। हमारे पास होता है जो पहले पहले हम लोग कंपेन चलाते हैं ना, हम लोग चलाते हैं वार्म अप कंपेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंपेन चलाते हैं ए बी टेस्टिंग कैंपेन। उसके बाद हम लोग स्केल कैंपेन चलाते हैं, स्केलिंग कैंपेन चलाते होते हैं। और हम लोग उसके बाद जो कैंपेन चलाते हैं वो हम लोग चलाते हैं रीटारगेटिंग कैंपेन्स। ओके। तो अब बात करते हैं जो हम लोग सबसे पहले कैसे हम लोग पढ़ेंगे भी इसी तरीके से। पहले हम लोग वार्म अप पढ़ेंगे, फिर ए बी टेस्टिंग, फिर स्केलिंग, फिर रीटारगेटिंग। तो अब आज का जो हमारा है वो है वार्म अप। क्या हमारे वार्म अप कैंपेन हम लोगों ने चलानी है। अब वार्म अप कैंपेन चलाने के लिए आप दोबारा वो अपने एड मैनेजर के अंदर ही जाएंगे। ये एक मिनट लोड हो जाए। क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ तो आप लोगों ने सीख लिया ना कि ये क्या होता है। तो क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने सब यहाँ पे क्रिएट क्लिक करना है, क्रिएट के बटन पे, और जहाँ पे सामने ना आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। अब याद रखिएगा, फेसबुक का एल्गोरिदम वही चीज आपको प्रोवाइड करेगा जिस चीज की आपने डिमांड की होगी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ लोगों की मल्टीपल स्ट्रेटेजी होते हैं, उन पे हम बात ही नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, तो ट्रैफिक कैंपेन चला दो। लेकिन लोग जाएंगे तो सही, लेकिन आपकी जो है परचेज वगैरह नहीं करेंगे, जस्ट जाएंगे क्योंकि वो ट्रैफिक है। अब आप लोग कहेंगे सर, जा कोई बंदा जाएगा तो जाके वापस तो नहीं आ जाता। ऑब्वियसली बात है, जाके वापस आ जाएगा, क्योंकि फेसबुक को हर बंदे का पता है कि कौन कब क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। प्रिडिक्शन वो काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप ट्रैफिक की कंपनी चलाते हो तो फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाता है जो जस्ट वेबसाइट पे जाके वापस आ जाते हैं। उन लोगों को नहीं दिखाता जो जाके चीजें परचेज भी करते हैं। ओके। इस तरह हमारे पास एक सबसे पहले होती है अवेयरनेस। हमारे पास सारा वन बाय वन हम सारा करते हैं। एक टाइप हमारे पास अवेयरनेस के एड्स होते हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप ऐड दिखाना चाहते हो, सेल्स मकसद नहीं है आपका। आपके पास और आपके पास एक मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि आपका ब्रांड है, कि अवेयरनेस हो, तो अवेयरनेस ऐड आप लोगों ने चलाने हैं। दूसरा, अगर आप लोगों का ये गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं, तो जस्ट ट्रैफिक कैंपेन आपने चलानी। इंगेजमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग या तो आपको मैसेजेस करें, मतलब आपके साथ इंगेज हो। इंगेज किस तरह हो सकती है? पेज को लाइक करें, पोस्ट को लाइक करें, मेरी वीडियो देखें, मुझे मैसेज करें। ये होती है इंगेजमेंट्स। ओके। किसी भी तरीके से आपकी आपके बिजनेस से इंगेज करें तो आप लोगों ने इंगेजमेंट कैंपेन चलानी है। लीड कैंपेन क्या होती है कि अगर इफ यू वांट के कस्टमर्स आपको कांटेक्ट करें और अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप उनसे जब बाद में कॉल करो और डील वगैरह कर सको, तो उसके लिए आप लोग चलाओगे लीड कैंपेन। इफ यू वांट टारगेट योर कस्टमर एंड गेट देयर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐप प्रमोशन, मतलब कि आप एक ऐसी कंपेन चलाना चाहते हो जिसके अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करें। अक्सर आप लोग देखोगे गेम्स के एड्स आ रहे होते हैं। तो वो जो एड्स होते हैं वो ये ऐप प्रमोशन कंपेन होती है, कि लोग वो ऐड चल रहा होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऐप्स को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। और एंड में आ जाती है सेल्स, कि इफ यू वांट के लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे चीजें परचेज करें। तो ऐसा अगर आप लोग किसी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए ऐड चला रहे हो, तो आप लोगों के सबसे आप लोगों के लिए एक ही चीज मैटर करती है, सेल्स। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मेरे वेबसाइट पर जा रहे हैं या कितने लोगों को मेरे ब्रांड का पता है, ये कुछ भी नहीं आप लोगों के लिए मैटर करता। आप लोगों के लिए एक चीज मैटर करती है कि मुझे चाहिए सेल्स। ये कहलाई जाती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। वो सारी कंपेन्स चलाना जो जिसका जिनका एंड गोल आपको क्या किसी भी ब्रांड के लिए, बिजनेस के लिए सेल्स जनरेट करना हो, तो उसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग जस्ट सेल्स कैंपेन चलाएंगे। और हमारी पहली की पहली कैंपेन ही सेल्स कैंपेन होनी चाहिए। वजह, अब कहते हैं, अब ये एक कुछ मिथ्स है नेट पे, कि अगर आप पहले प्रोडक्ट सेल्स कैंपेन चला देते हो तो फेसबुक आपको बैन कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। फेसबुक आप लोगों को जो बैन करता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों करता है, वाई फेसबुक बैन। सबसे पहले, इफ वी डोंट अपलोड कंटेंट ऑन बिजनेस
पेजेस मकसद आप लोगों के बिजनेसेस क्या करते हैं, पेजेस वगैरह बना लेते हैं, लेकिन अब उस पर रेगुलर पोस्टिंग नहीं करते इंस्टाग्राम और फेसबुक के। इंस्टाग्राम की बिजनेस प्रोफाइल या प्रोफेशनल प्रोफाइल या और फेसबुक के पेज के ऊपर ना लोग कंटेंट अपलोड नहीं करते, महीने में एक आध कर दिया, तो ये चीज फेसबुक को पसंद नहीं है। और यू अपलोड पुअर क्वालिटी कंटेंट, क्या आप लोगों ने जो इमेजेस या वीडियोस वगैरह अपलोड किए उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा गंदी है, ब्लरी है सारा कुछ ना, तो आप लोगों ने हमेशा हाई क्वालिटी इमेजेस और में सारा कुछ प्रोवाइड करना है। यू डू नॉट यू डोंट रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स क्यूरीज, तो आप कस्टमर आपको मैसेज वगैरह करते हैं लेकिन आप उन्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं सारा कुछ, तो उसका भी आपका इम्पैक्ट बड़ा बड़ा बुरा पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारा कुछ भी करना है। और लास्ट, यू डोंट फॉलो मेटा मार्केटिंग गाइडलाइंस। ठीक है, गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करते। वो मेटा मार्केटिंग गाइडलाइंस क्या है वो मैं बताता हूँ। मेटा मार्केटिंग या मेटा एड पॉलिसी, ये अबाउट मेटा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड, इसका मैं लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने ये पहले ये पढ़ना है, याद रखिएगा ये चीज आप लोगों ने पढ़नी है। अब यहाँ पे आपको वो सारी चीजें बता रहा है फेसबुक किस किस तरह के एड्स अलाउ हैं और किस किस तरह के एड्स अलाउ नहीं है। लोग ये पढ़ते पढ़ते है नहीं, ऐड चलाना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स का एक सेक्शन है, मतलब कि आप पर्सनल एट्रीब्यूट से रिलेटेड किस तरह के एड्स चला सकते हो और किस तरह के ऐड आप लोग नहीं चला सकते। अब ये बता रहे हैं कि एग्जांपल ऑफ वायलेटिंग ऐड, मतलब वो ऐड जो वायलेट करो, इस तरह के रिलीजियस बेस ऐड आप लोग नहीं चला सकते। ठीक है, आप लोग एक स्पेसिफिक एज के हिसाब से ऐड नहीं चला सकते, मतलब कि टर्न 24 64 ना, एक स्पेसिफिक एज को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। उसके अलावा आप जो है जो आजकल LGBT वगैरह चल रहा है, तो उनसे रिलेटेड एड्स भी आप लोग नहीं चला रहे अगर आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आप जेंडर बेस्ड एड्स भी नहीं चला, मतलब फॉर जो जेंडर आइडेंटिटी हो रही है ना, उसकी बेस पे भी आप लोग ऐड नहीं चला सकते। किसी डिसेबिलिटी के बेस पे भी आप लोग ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, किसी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड भी आप लोग ऐड नहीं चला सकते। और ठीक है, ओके, और मेंटल हेल्थ हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, ठीक है, वोटिंग स्टेटस हो गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड की बेस पे कुछ हो गया, तो ये वो सारी रीजन है जो आपको फेसबुक खुद बता रहा है कि आप इन सारी रीजंस के ऊपर ऐड नहीं चलाओगे। हाँ, इनके वर्कअराउंड होती हैं, जिस तरह इन्होंने अल्टरनेटिव आइडिया भी बताया हुआ है ना। यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू, अब बल्कि इसकी जगह ये जो है, यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर एक्सपीरियंस इन द फील्ड और द वैरायटी ऑफ स्पेशलिटी डिसेबल प्रोसेस यू कैन प्रोवाइड। ठीक है, और तो उन्होंने क्या किया, वो एग्जांपल अगर आपने एज को टारगेट नहीं कर सकते, तो आप लोग करके हाउ योर पोजीशन टू हेल्प पोटेंशियल कस्टमर इंक्लूडिंग सीनियर्स, आप सीनियर्स लिख दो, एज्ड पीपल लिख दो। एग्जैक्ट ये चीज करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो फेसबुक आपको वो रीजन बता रहा है कि वो क्यों रिजेक्ट है, और आपको अल्टरनेटिव भी बता रहे हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये तो एक चीज है पर्सनल एट्रीब्यूट, इतना सेंसेशनल कंटेंट आप नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी की बेस पे नहीं कर सकते, डेटिंग ऐप्स नहीं कर सकते, ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट्स आप लोग नहीं कर सकते। तो ये पूरी, ये तो बेसिक है ना, लेकिन जब आप इन्हें न्यू पे ओपन करेंगे तो आपको उस एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड एक डिटेल चीज मिल जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हो, हर एक टॉपिक को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लोग ये चीज फॉलो करते नहीं है, तो एंड में वो कहते हैं कि हमने तो पता नहीं लगा सर, हमारा ऐड क्यों रिजेक्ट हो गया, हमारा ऐड अकाउंट बंद हो गया। हमें सर समझ नहीं आ रही, वो क्यों नहीं समझ आ रही होती, क्योंकि वो ये इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। मेन चीज सबसे बड़ा जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो होता है पर्सनल हेल्थ एंड अपेयरनेस बेस्ड एड्स। मतलब के वेट लॉस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं दिखा सकते कि बिफोर आफ्टर की जो चीज है, अब वो नहीं दिखा सकते। वो प्रोडक्ट सर्विसेज डिस्पाइटिंग साइड बाय साइड कंपैरिजन, क्लोजअप ऑफ स्पेसिफिक बॉडी एरिया। ठीक है, दिस स्ट्रेसफुल मैसेजिंग दैट could make people feel negative about the way they look, exploit insecurities, reinforce negative unhealthy body images, feature body shaming। ठीक है, each or above advertiser can run ads that promote dietary weight loss products, using the product or the service, the impact of using it, and clearly indicate the time taken to achieve noticeable results। अगर आप कह रहे हो ना कि लॉस 10 kg वेट्स, आप लोगों ने ये नहीं कहा, आप लोगों ने बताना है कि यू कैन लॉस 10 kg वेट्स इन 1 मंथ 2 मंथ, वो आप लोगों ने प्रॉपर
एक नोटिसेबल रिजल्ट बताने हैं, और अनरियलिस्टिक क्लेम भी नहीं करना आप लोगों ने कि विद इन अ डे या विद इन अ वीक। हर किसी को पता ऐसा नहीं होता। अब आ जाते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ना, कि क्लोजेबल जूम इन इमेज एजिंग स्किन वगैरह नहीं दिखा सकते। प्रमोट स्किन वाइटनिंग और ब्लीचिंग प्रोडक्ट है, परमानेंट स्किन कलर चेंज, उनके स्किन टोन चेंज करने वाले प्रोडक्ट्स आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, वही बात है, वो तो सारी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पढ़ना है तो आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग किस तरह कर सकते हो। फेसबुक ने बताया हुआ है आप लोगों को कि इसकी जगह आप लोग इस तरीके से देखो, प्रोडक्ट वही बेचोगे आप, लेकिन प्रोडक्ट बेचने का जो तरीका है, जो वे है, वो आप लोग चेंज कर दोगे, ताकि फेसबुक की पॉलिसी से आप लोग वायलेट ना करो और आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे। ठीक है, एक दफा ये पढ़ लेना सारा, 1-2 घंटा लगेगा खैर है, लेकिन समझ आ जाएगी कि करना क्या क्या है। फिर आप लोग एक एसओपीज बना लोगे कि क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। फिर जब भी आप लोगों ने कोई ऐड बनाना है, उस ऐड को आप लोगों ने उस एसओपीज के साथ आप लोगों ने क्या कहते हैं वो, मैच करना है। और ये देखना है कि अच्छा ठीक है, ये मेरा ये ऐड है, ये एसओपीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी बेस पे ही आप लोगों ने सारे एड्स वगैरह बनाने हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास वार्म अप कैंपेन, जो हमारा एक टॉपिक है हमारा आज का, वार्म अप कैंपेन। अच्छा, तो हम लोगों ने जब भी जब आप लोगों ने ऐड अकाउंट वगैरह क्रिएट किया है ना, वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल न्यू है। उसे नहीं पता कि आपकी कस्टमर कौन से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। तो हम लोगों को वार्म अप करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करा, अपने ऐड अकाउंट को वार्म अप करना है। वार्म, वन वन सेकेंड, बल्कि एक चीज और, वार्म अप करने से पहले आप लोगों ने जाना है बिलिंग एंड पेमेंट में। 1 सेकेंड, ये कोड ऐड कर लूं मैं। यहाँ पे आप लोगों ने जाना है, इधर एक होता है पेमेंट सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। बल्कि यहाँ पे तो नहीं आ रहा, मैं किसी और का दिखाता हूँ आपको। सॉरी, मैं म्यूट हो गया था। अ, अच्छा, यहाँ पे भी नहीं हुआ होगा अभी तक ऐड पेमेंट मेथड। 1 सेकेंड, मैं ये वाला दिखा दूँ। ये चीज, ये एक है डेली स्पेंडिंग लिमिट, के फेसबुक आपको अलाउ करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ही एक पर डे में स्पेंड करना। आप उससे ज्यादा एक अमाउंट फेसबुक के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते। तो इनिशियली जो लिमिट्स होती है ना, इनिशियल लिमिट्स ऑफ फेसबुक एड स्पेंड पर डे, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों की होती है 1000 रुपीज। इंडिया, इंडियन अगर कोई अकाउंट है उसकी होती है 450 इंडियन रुपीज। ठीक है, यूएसडी का अगर कोई अकाउंट है तो उसकी होती है 50 यूएसडी। इस तरह यूके का भी 50 यूके हो जाता है। और अगर कोई यूएई का कोई मतलब धर्म के बेस पे अगर आप लोगों का अकाउंट है,
तो उसकी भी तकरीबन कोई आपकी 70 या 80 AED पर डे होती है। मतलब आप इससे ज्यादा अमाउंट पर डे में स्पेंड नहीं कर सकते एज अ न्यू बिजनेस ओनर। जब आप लोग कुछ अरसा ऐड चलाते रहते हो तो फिर आप लोगों की ये लिमिट्स बढ़ जाती हैं। ओके। तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे आकर ना अपनी लिमिट देख लेनी है। अगर तो आप लोगों की ये वाली लिमिट होगी तो आप लोगों ने क्या करना है, एक जो भी लिमिट होगी उसका 90% आप लोगों का पर डे स्पेंडिंग बजट आप लोगों ने इनिशियली रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और पाकिस्तान की लिमिट है 1000 रुपीज PKR। तो मैं अपना ऐड जो चलाऊंगा ना, मैं अपना ऐड चलाऊंगा 900 पर डे की बेस पे। ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, क्रिएट पे क्लिक करना है, सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोग कर देंगे कंटिन्यू। और आप लोगों ने हमेशा मैनुअल के ऊपर स्विच हो जाना, एडवांटेज के ऊपर स्विच नहीं होना। एडवांटेज के ऊपर हम तब जाते हैं जब हमारे एड अकाउंट पे कुछ ना कुछ सेल्स आ रही होती हैं और फेसबुक को एक आइडिया हो जाता है कि हमारा किस तरह का कस्टमर हमारे ब्रांड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तब हम लोग एडवांटेज के ऊपर शिफ्ट होते हैं। उससे पहले हम लोग मैनुअल की तरफ रहते हैं ताकि हम खुद डायरेक्शन दें फेसबुक को कि किस ब्रांड को, किस तरह के बंदों को ऐड दिखाना है और किस तरह के बंदों को ऐड नहीं दिखाना। कंटिन्यू। आप इसका नाम लिख दें। मेरा जो तरीका है ना नाम लिखने का वो ये है, मैं अपनी एजेंसी का नाम लिखता होता हूँ। कंपेन के टाइप ABO में बताता हूँ अभी ABO CBO क्या है। और इसका नाम मैं आगे लिख दूंगा वार्म अप। ठीक है। अब कंपेन का स्ट्रक्चर, क्योंकि याद रखिएगा कंपेन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल भी लगता है फर्स्ट। और दूसरा, अगर आपको साल 2 साल बाद कोई कंपेन देखनी हो ना, आपको पता होगा मुझे क्या सर्च करना है, तो मेरी वो एग्जैक्ट कंपेन मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग ओल्ड डाटा को भी एनालाइज करते रहते हैं, उससे बड़ी हेल्प मिलती है हमें। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आई वाना चैट GBT पे चले जाओ। आई वाना रन फेसबुक एड्स, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर आई यूज टू नेम माई कंपेन, एड सेट एंड एड्स। सिंपल। चैट GBT आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा जो आप यूज करना, जो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। ये तो बता रहा ना कि कंपेन नेम स्ट्रक्चर में इस तरह की चीजों की एग्जांपल उसने बता दिया कि आप लोग बता दो कि भाई कन्वर्जन कैंपेन है, प्रोडक्ट टाइप ए है, कोल्ड ऑडियंस है, और इस मंथ में हमारी चली है। ठीक है। और एड सेट के ऊपर भी बता देते हैं कि भाई ये हमारा एड सेट का नेम आप इस तरह दे सकते हो। ठीक है। और ऐड का नेम आप इस तरह दे सकते हो कि भाई वीडियो ऐड कॉपी 1, कॉपी 8, 10% ऑफ V1 वगैरह ना। इस तरह आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे देगा फेसबुक, सॉरी चैट GBT, जो आप अपने नेम्स के अंदर 1 सेकेंड गाइस। ओके। तो आप लोगों ने यहाँ से एक स्ट्रक्चर कॉपी कर लेना और आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है नेम का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं नेमिंग स्ट्रक्चर। मैं मेरा ये वे है कि मैं इस तरह लिखता हूँ कि मेरी सैनबॉर्न और जो है ABO वार्म अप कैंपेन मैंने चलाई है, और जिस दिन चलाई है आप वो लिख देते हैं इस तरह के, इस डेट को मैंने ये बनाई है, ताकि मुझे कभी भी देखना हो तो मैं इजीली सर्च करके ये वाली कैंपेन ढूंढ सकूं। अच्छा, यहाँ पे आपको चीजें आ रही हैं कि ऑक्शन टाइप, सेल्स ऑब्जेक्टिव। ऑक्शन टाइप होती है, बाइंग टाइप होती है ऑक्शन। फेसबुक के ऊपर ना रियल टाइम बिडिंग होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक जैसे आपको अगर मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ, तो जितने भी लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं ना, ऐड दिखा रहे हैं, तो हर किसी का ऐड तो एक साथ मेरे सामने नहीं आ सकता। एट अ टाइम तो एक ही बंदे का ऐड आता है। तो वो चूज करता है फेसबुक रियल टाइम बिडिंग के ऊपर। ठीक है। कि हर बंदा कहता है इतने, मगर एक रियल टाइम बिडिंग बैकएंड में चल रही होती है, ज्यादा डिटेल में मैं उस पर नहीं जा रहा, आप लोग कर लीजिएगा गूगल कि रियल टाइम बिडिंग कैसे काम करती है। तो ये आप लोग ऑप्शन ही रहने देंगे। सेल्स ऑब्जेक्टिव हमारा सेल्स रहेगा, कंपेन ऑब्जेक्टिव सॉरी। कैटलॉग को आप लोग जहाँ पे यूज नहीं करोगे इसे ऑफ रखना है आपने। और एडवांटेज कंपेन बजट को ऑफ रखना है। क्यों? क्योंकि फेसबुक के ऊपर दो दो तरह की हमारे पास फेसबुक के ऊपर कंपेन होती हैं, 2 टाइप ऑफ कैंपेन्स होती है हमारे पास फेसबुक के ऊपर। एक हमारे पास होती है ABO और एक हमारे पास होती है CBO। ABO का मतलब होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, और ये हमारे पास होता है कैंपेन
बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सीबीओ को आजकल जो है ना, लेटेस्ट नेम जो है, न्यू नेम, वो ये है एडवांटेज कैंपेन बजट। ABCB, एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसे हम कहते हैं ये। चीज वही है, बस नाम चेंज है। ओके। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलोकेट बजट एट सेट लेवल। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलोकेट बजट एट कैंपेन लेवल। हम लोग कैंपेन, पूरी कैंपेन का एक बजट देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी कैन कंट्रोल बजट फॉर एवरी एड सेट वी वांट। ठीक है। फेसबुक कंट्रोल बजट फॉर एवरी एड सेट। ठीक है। इसमें यू हैव एज अ मार्क, यू हैव द कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग, ओवर स्पेंडिंग कब किस पे कितना स्पेंड हो, वो आपके ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन फेसबुक हैज द कंट्रोल, हैव कंट्रोल, हैज कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग, कि किस ऑडियो, किस एड सेट पे कौन सी, कितना स्पेंड करना है, क्या करना है, वो सारा फिर फेसबुक कंट्रोल करता है। और आई रिकमेंड एज अ मार्केटर, दिस इज योर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एज अ मार्केटर, अगर हर चीज आपके कंट्रोल में है तभी आप एक अच्छे मार्केटर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि हो क्या रहा है, कुछ हो क्या हो रहा है, आप कुछ कंट्रोल तो कर नहीं रहे, तो याद रखिएगा कंट्रोल अपने पास लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों ने हमेशा एबीओ कंपेन चलानी है, सीबीओ कंपेन की तरफ नहीं जाना। हाँ, अगर आपका बहुत कम बजट है, 300-400 500 पर डे बजट है, और हमने 3-4 डिफरेंट ऑडियंसेस को ऐड दिखाने हैं, तो आपको इतना पैसा नहीं वेस्ट करना चाहते, तो फिर आप सीबीओ की तरफ चले जाओ, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलते रह जाएंगे। बट ओवरऑल विथ 99.99% आई रिकमेंड टू गो विथ एबीओ। ठीक है, ताकि स्पेंडिंग आपके कंट्रोल में रहे चीजों की। तो अगर आप लोगों ने इसे कर दिया अनेबल, तो ये बन गई सीबीओ। इसे कर दिया डिसेबल, तो ये बन गई एबीओ। ओके। एबी टेस्टिंग आप लोगों ने यहाँ से अनेबल नहीं करनी। एवरीथिंग इज गुड। अगर आप लोग स्पेशल कैटेगरी के ऐड चला रहे हो, मतलब कि लोन की बेस, लोग लोन के ऐड भी चलाते हैं ना। ठीक है, गाड़ियों के भाई लोन पे गाड़ियों में, फाइनेंसिंग पे गाड़ी, कार फाइनेंसिंग के ऐड वगैरह, और एम्प्लॉयमेंट के कोई ऐड चलाने हैं, तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। घर रेंट पे देने का ऐड चलाना है, घर बेचने का ऐड चलाना है, मॉर्गेज वगैरह का ऐड चलाना है, तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। मतलब कि अगर आपका कोई इन अगर इन चार कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी का आपका ऐड है, तो आप लोग यहाँ पे वो सिलेक्ट करोगे। अगर नहीं है तो इग्नोर। जो ई कॉमर्स आपको पता नहीं होता, तो हम ये सिलेक्ट नहीं करते ई कॉमर्स में। लेकिन सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए जब लीड जनरेशन करते हैं, तब इस तरह के सर्विसेज हमारे सब बिजनेसेस आते हैं, तो हम लोग को उस पर स्पेशल एक सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं, जो मेरा तरीका है ना, वो बल्कि नाम इसके एंड में रखते हैं। मैं अपने जो मेरा तरीका है मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है। अब आप लोगों को सेल्स चाहिए कहाँ पे, वेबसाइट पे, और कहीं पे भी आपने सेल्स नहीं लेनी, सिर्फ वेबसाइट के ऊपर सेल्स लेनी है। और आप लोगों का परफॉर्मेंस गोल भी हमेशा होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ऑर्डर मिलने चाहिए। उसके बाद आ जाएगा पिक्सल। आपने पता पिक्सल सेलेक्ट करना है, जो आपके जो डाटा सेट जिसे कहते हैं, जो आपकी वेबसाइट की ट्रैकिंग वगैरह करता है। और वेबसाइट के ऊपर भी आपको क्या चीज चाहिए, मुझे परचेज चाहिए। स्टार्टिंग में ना ये एक एरर आएगा कि सेटअप अ कन्वर्जन, वो इसलिए आता होता है क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी डाटा नहीं होता ना शुरू में। तो वो समझते हैं कि अभी तक आपका पिक्सल सही तरह कनेक्ट ही नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को तरीका बताया था टू मेक श्योर कि जिससे आप लोगों का जो है ना, क्या कहते हैं, पिक्सल पे कंफर्म होता है कि हमारा सही तरह सेटअप है। अच्छा। अब ये आता है कॉस्ट पर रिजल्ट। इसमें मतलब कि आप लोग ये कंट्रोल कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500, तो फेसबुक ट्राई करेगा कि मुझे विद इन ₹500 ऑर्डर आना चाहिए। अगर मेरे पास कोई ऑर्डर विद इन ₹500 नहीं आ रहा होता, फेसबुक क्या करता है, मेरे ऐड वहीं पे बंद कर देता है, विच इज नॉट गुड। तो आप लोगों ने ये चीज नहीं करनी। ओके। कैप्स आप लोगों ने नहीं लगाने। ओके। उसके बाद एट्रीब्यूशन सेटिंग का मैंने आपको बताया था, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बिड स्ट्रेटजी होती है। ठीक है।
इसे इसे कहते हैं बिडिंग कैप भी इसे कहते होते हैं। ठीक है। फर्दर से मैंने ये किया तो बिड स्ट्रेटजी मैंने कहा था कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ये इसे यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बिड कैप के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इतनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी फेसबुक ऐड काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ओके। बिड कैप बेसिकली क्या होता है कि आपका सीपीएम कंट्रोल करने के लिए चीज होती है। आपका सीपीएम कंट्रोल करने के लिए हम लोग बिड कैप लगाते हैं। सॉरी। और ये हम लोग लगाते हैं टू गेट, ताकि हमारा जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इन दोनों चीजों पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग कंट्रोल करने की खुद से कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मसले हो जाएंगे। तो इस चीज को रहने दो, इसके बिना भी आप लोगों को रिजल्ट आते हैं। और मैं भी जब अपनी कंपनी चलाता हूँ मैं इसने ज्यादा डिटेल में नहीं जाता होता इसके लिए, बिकॉज इसके बिना भी काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज होती है डायनेमिक क्रिएटिव की। मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक के ऊपर तीन तरह के जो बेसिक क्रिएटिव है वो तीन तरह के हैं। आपका इमेज, आपका वीडियो, आपका क्रिएटिव, आपका कैरोसेल ऐड। अब डायनेमिक क्रिएटिव क्या होता है, हम इसे अगर ऑन करते हैं तो हम फेसबुक को मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। फिर फेसबुक डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस के कब इमेज दिखाना है, कब वीडियो दिखाना है, कब कैरोसेल दिखाना है, कब क्या दिखाना है, वो फेसबुक डिसाइड करता है। तो जब तक हमें शुरू में पता ही नहीं कि हमारा कौन सा ऐड अच्छा, कौन सा ऐड बुरा है, तो हम ये फेसबुक को कैसे सब कुछ दे दें। तो इसे आप लोगों ने अनेबल नहीं करना। ये तब अनेबल करते हैं जब आपको 110% कन्फर्म हो कि मैं जितने भी वीडियोस, इमेजेस और टेक्स्ट देने वाला हूँ फेसबुक को, वो सब के सब परफॉर्म करते हैं। फेसबुक उन सबके ऊपर हमें ऑलरेडी सेल्स ला के दे चुके हैं। तब आप लोगों ने इनेबल करना है, वरना नहीं करना, जो एज एज इस हमारे सिनेरियो में इनिशियली स्टेजेस पे नहीं होता। अब आ जाता है बजट। आप लोगों ने जो 1000 रुपीज था, तो आप लोगों ने 900 रुपीज यहाँ पे बजट लगा देना है। 90%। इंडिया में अगर 450 है तो आप लोग 400 अपना बजट लगाओगे। और हमेशा डेली बजट की बेस पे काम करना, लाइफ टाइम बजट के ऊपर काम नहीं करना, ताकि आप लोग हर चीज खुद कंट्रोल करो कि कब एक एड सेट को बंद होना चाहिए, कब चलना चाहिए, वो भी आपके पास होनी चाहिए। स्केजल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना ऐड किसी भी टाइम पे चला सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि रात 12 बजे ऐड चलाओ, ठीक है, ताकि प्रॉपर स्पेंडिंग हो। अगर कोई ऐड रात को 10 बजे चलता है तो फेसबुक क्या करता है, 12 बजे से पहले पहले जो आपका पर डे बजट होता है वो स्पेंड कर देता है। ऐसा नहीं है। फेसबुक कभी भी टाइम की बेस पे इतना बजट स्पेंड नहीं करता। वो देखता है कि कितने कोई ज्यादा एक्टिव यूजर इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, उसकी बेस पे आपका बजट स्पेंड हो रहा होता है। तो ये भी एक मिथ है कि रात 12 बजे कंपेन को स्केजल किया जाए, उससे पहले ना जाए। आप कभी भी चाहो चला सकते हो, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। ओके। एक और चीज आ जाती है यहाँ पे कि बजट स्केजुलिंग। अगर आप ये चाहते हो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मेरा बजट ज्यादा हो जाए, मतलब कि लेट्स से मैंने 900 पर डे लगाया हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम के लिए वो 1200 हो जाए, 1300 हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है, इस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है एड स्केजल, कि आप लोग के जो ऐड है वो 24 घंटे चलने चाहिए, किसी स्पेसिफिक टाइम में चलने चाहिए। तो वो 24 घंटे चलने चाहिए। ऐसा ई कॉमर्स 24 घंटे चलने चाहिए, कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो, और आप चाहते हो कि ड्यूरिंग बिजनेस और लोगों आपको कांटेक्ट करें, तो फिर आप इसे एडिट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको लाइफ टाइम बजट के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके बाद आता है ये ऑडियंस कंट्रोल। ये वो जगह है जहां पे आप अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई करते हो कि किन लोगों को आपने ऐड दिखाने हैं। अब इसके भी दो तरीके हैं, एक है एडवांटेज प्लस। ये वैसे हमारा चल सारा जो है ना वार्म अप ही रहा है वैसे, यहाँ पे। अच्छा जी, ऑडियंस हमारे पास दो तरीके की यहाँ पे आती है। ये एक होता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, और एक होता है ओरिजिनल ऑडियंस। अब इन दोनों में फर्क क्या है? टू टाइप ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग। एडीवी लिख रहा हूँ बस, एडवांटेज प्लस और ओरिजिनल। एडवांटेज प्लस के अंदर क्या होता है कि आप एक जो भी ऑडियंस फेसबुक को प्रोवाइड करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा वॉलेट का ऐड है एंड आई वांट टू शो ऐड टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वॉलेट, तो क्या करेगा, उससे वो एज अ सजेशन लेगा। ठीक है। वो 100% उन लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा, वो जैसे एज सजेशन ले लेगा कि ठीक है, आप कहते हो कि वॉलेट वालों को ऐड दिखाओ जो, तो आई ट्राई टू शो ऐड ओनली टू द पीपल जो वॉलेट में इंटरेस्टेड है। लेकिन फेसबुक क्या करेगा, उसके अलावा भी उससे मिलते जुलते और बहुत सारे लोगों को भी ऐड दिखाएगा, इस आस में, इस उम्मीद में कि क्या पता कहीं से और से भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। ओके। विच इज नॉट गुड।
और जो ओरिजिनल है उसमें क्या होता है कि जो आपने कहा कि मैंने वॉलेट वालों को ऐड दिखाना, पीपल और इंटरेस्टेड इन वॉलेट, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा और उसके अलावा एक भी बंदे को आपका ऐड शो नहीं होगा। विच इज वाई इफ योर ऑडियंस साइज इज अबव 1 मिलियन, बल्कि इस तरह लिख रहे थे ना, ये इतना बड़ा क्या टेक्स्ट लिखना। एडवांटेज प्लस आप लोगों ने कब यूज करना है? जब आप लोगों का ऑडियंस साइज बिलो 1 मिलियन हो, और आप लोगों ने ओरिजिनल 1 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर आ रहे हैं। और ओरिजिनल कब यूज करना है? जब आप लोगों का ऑडियंस साइज अबव 1 मिलियन हो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना, स्विच टू ओरिजिनल, और यहाँ पे करेंगे यूज ओरिजिनल। और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन करना है कि कहाँ आपका ऐड शो हो। अगर तो आप लोग पाकिस्तान या इंडिया में हो, ठीक है, तो वहां पे रिटर्न्स के बड़े मसले हैं। तो जब आप पाकिस्तान में हो तो आप लोगों ने क्या करना है, पाकिस्तान सर्च करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ओनली इंक्लूड सिटीज पे क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे 1 मिलियन मिनिमम सिटी का साइज सेलेक्ट कर देना, मतलब कि वो सारे लोग, मतलब वो वाली सिटीज के अंदर ही मेरा एड शो हो जिनकी पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख लोग एटलीस्ट सिटी के अंदर है, सिर्फ वहीं पे मेरा एड शो हो और किसी को भी मेरा एड शो ना हो। इससे क्या होता है कि विलेजेस के अंदर, बैकवर्ड एरियाज के अंदर, स्मॉल सिटीज के अंदर आपका एड शो नहीं होता, और मेजोरिटी ऑफ द लेट्स से 70% जो रिटर्न आते हैं वो उन्हीं विलेजेस और बैकवर्ड एरियाज और स्मॉल सिटी से आते हैं। इससे हमारा ऐड ऑलरेडी मेजर सिटीज में शो होता है जहाँ पे कोरियर की सर्विसेज भी अच्छी हैं, जहाँ पे लोग भी पढ़े लिखे भी हैं, जिनकी परचेजिंग पावर भी ज्यादा है। अगर तो आप हैं पाकिस्तान में, और अगर तो आप है इंडिया में ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इंडिया, और यहाँ पे जो मिनिमम लोकेशन आपकी होनी चाहिए ना साइज, वो 1 मिलियन ही, यहाँ पे 3 मिलियन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 मिलियन पे करेंगे तो टॉप के 16 सिटीज के अंदर ही आपका ऐड शो होगा। अब अगर आप देखना चाहते हैं वो 16 सिटीज कौन सी हैं, तो यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये बता देंगे कि इन इन सिटीज में आप लोगों का ऐड शो होगा, और किसी के, और इसके अलावा किसी भी सिटी, किसी भी विलेज के अंदर आपका ऐड शो नहीं होगा, जिससे आप लोगों के रिटर्न्स के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो सकते हैं। ओके। और यूएई है, अमेरिका है, कुछ भी, इन दो कंट्री के अलावा जो भी कंट्री है, फिर आप पूरा कंट्री टारगेट करोगे, कोई लोकेशन को नैरो डाउन नहीं करोगे आप। ठीक है, अब एज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जेंडर की बात करें अगर, तो मैन सेंट्रिक प्रोडक्ट है तो आप लोग करोगे मैन। और अगर ये पाकिस्तान और इंडिया की बात करूं, अगर तो मेन सेंट्रिक प्रोडक्ट है तो आप लोग करोगे एडिट करके मेन। और अगर वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट है तो आप लोग करोगे ऑल। अब उसकी रीजन ये है कि इन पाकिस्तान एंड इंडिया मोस्टली वुमेन, मेजोरिटी ऑफ द वुमेन ने अपनी प्रोफाइल्स अपने नाम पे नहीं, अपने भाई या फादर के नाम पे बनाई हुई है, या जेंडर में मेल रखा हुआ है। ठीक है, ताकि लोग तंग वगैरह ना करें। इंटरनेशनल कहीं पे भी चलाते हो तो वुमन को करोगे तो वुमन, मैन को करोगे तो मैन, बोथ को करोगे तो बोथ। ये बस कुछ मसले पाकिस्तान और इंडिया के हैं, तो उस वजह से मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स से आई वांट टू टारगेट मैन वॉलेट एग्जांपल दे रहा हूं। और मैंने जो एक इंटरेस्ट की शीट निकाली थी रिसर्च के अंदर, तो उसके अंदर मुझे एक वॉलेट, एक एड्रेस, एक वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट मिल गया था वॉलेट का। ठीक है, तो मैंने से यहाँ पे लिख दिया। और जहाँ पे देखो आपके सामने एक एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आ गया है कि 1.1 मिलियन टू 1.3 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर ओरिजिनल, और अगर ऑडियंस का साइज 1 मिलियन या उससे ज्यादा हो तो मैं ये क्या यूज करूंगा, ओरिजिनल। तो मैंने ऑलरेडी से ओरिजिनल पे शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अगर ये 1 मिलियन से कम होता तो यहाँ पे मैं यूज एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर क्लिक करता, इससे ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाती, एडवांटेज प्लस ऑडियंस बन जाती। फिर मैं इसे यहाँ पे यूज करता, बट ये मिलियन प्लस है तो मैं इसे यूज करूंगा एज एन ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, आप चाहो तो एक दफा ये ऑडियंस सेव कर सकते हो कि बार बार आपको सब कुछ दोबारा सेटअप करने की जरूरत ना पड़े। सिंपली यहाँ पे जो सेव ऑडियंस के अंदर, और अपनी ऑडियंस सर्च करो, जैसा मैंने एग्जांपल के लिए ज्वेलरी सर्च किया, तो जो एक सेटअप मैंने बनाया था वो सारा कुछ एज इट इज बन गया कि किस इंटरेस्ट, किस जेंडर पे और किस लोकेशन पे मेरा ऐड शो होना चाहिए। ओके। उसके बाद आ जाता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। ये होता है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पे शो होगा। अगर आप इसे एडिट करो तो यहाँ पे बता रहा होता है मैनुअल पे जाके कि कहाँ कहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक प्लेसमेंट को हटा भी सकते हो, और चाहो तो सबके ऊपर भी ऐड चला सकते हो। इनिशियली आई रिकमेंड कि आप एडवांटेज प्लस रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि
फेसबुक रील से ज्यादा ऐड आएंगे आपको, इंस्टाग्राम रील से ज्यादा ऐड आएंगे, लेट से न्यूज फीड से ज्यादा ऐड आएंगे, कहाँ से ज्यादा ऐड आएंगे आपको नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो उस चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे रखो, महीना 2 महीना चलाओ, उसके बाद देखो कि ज्यादा अच्छी इफेक्टिव प्लेसमेंट कौन सी है आपके लिए, फिर उसी प्लेसमेंट पे ऐड चलाओ, बाकी सबको हटा दो। इस तरह आप लोगों का जो एड सेट है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा एड लेवल। एड लेवल में करूंगा कल। अभी तक के आज के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपना हैंड रेस करके। सर अगर हमेशा यस, एज आप लोगों ने चेंज नहीं करनी। जी कलीमुल्ला, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ आ रही है मेरी सही? सॉरी। सर आवाज़ आ रही है मेरी की आवाज़? आ गई, आ रही है, बोले। अच्छा सर, आप जो है ना, हम डायरेक्ट सेल कैंपेन पे चले गए, तो उससे पहले जो गोल्स आते हैं, जिस तरह अवेयरनेस हो गया, ट्रैफिक, ये हम आगे पढ़ेंगे या बस हम सिर्फ सेल्स कैंपेन ही हम इस लोग कोर्स हम लोग में हम पढ़ेंगे? लोग हम लोग एंगेजमेंट वगैरह, लीड जनरेशन वगैरह के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमारा ई कॉमर्स वाला अच्छा, पार्ट है, उसके बाद लीड जनरेशन पे आएंगे, ब्रांडिंग पे आएंगे, तो बाकी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है सर। एक दूसरा क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर के हवाले से, जो वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर होते हैं सर, उसको वेरीफाइड करना ज़रूरी है या बस सिंपल बिजनेस मैनेजर बना के आगे प्रोसेस कर ले? वेरीफाई मतलब सीएनए से तो वेरीफाई करना जरूरी है, उसके वैसे कोई पैसे पूसे दे के जो वेरीफाइड आजकल चल रहा है ना काम, वो करना जरूरी नहीं है। सर वो CNIC का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, वो कहाँ पे अपलोड करेंगे वो CNIC? और जब अगर आपका आप एक जब आप बिजनेस मैनेजर बनाते हो, वो रिजेक्ट आपका वो हो जाता है ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बिजनेस मैनेजर या एड अकाउंट, तब आपको सीएनए से अपलोड करना पड़ता हाँ, है। नहीं हुआ तो अभी अगर आप नहीं है। रिजेक्ट नहीं करते तो कोई ज़रूरत नहीं है? हाँ जी, खुद से अपलोड नहीं कर सकते आप जब तक वो फेसबुक मांगे ना आपसे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और भी है मेरे का। जी सर जी। अभी आपने चैट जीपीटी यूज़ किया ना, चैट जीपीटी से सर मैंने ट्राई किया, उससे इंटरेस्ट वगैरह भी हम निकाल सकते हैं ना, और बल्कि पुराने फेसबुक पूरा। फेसबुक अपने इंटरेस्ट चेंज करता रहता है, तो चैट जीपीटी के पास डाटा पुराना है, 2023 का डाटा है। अच्छा, जी। ठीक है सर। एक एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है मेरे का। देखिए, ट्राई किया करें, एक या दो क्वेश्चन के अंदर सम अप किया करें, ताकि आके बाकियों से भी क्वेश्चन में कर सको। जी पूछे जल्दी चलो अपना। सर, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल रिलेटेड जी पूछे। क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। जी सर पूछे। फिर, सर करो सर। अच्छा सर, ये जो हम इंटरेस्ट ट्राई करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ सजेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और कुछ फेसबुक की लिस्टेड इंटरेस्ट है, जिस तरह फेसबुक ने ऑलरेडी लिस्ट किए हुए ना, मैंने उसका एक लिस्ट तैयार किया है। तो सर ये सजेस्टेड और लिस्टेड इंटरेस्ट में क्या फर्क है, मतलब पावरफुल इंटरेस्ट कौन से है? वो इंटरेस्ट है जो आप रिसर्च में निकाला है आपने अपने कंपेटिटर से। जो जी इंटरेस्ट सर। जो इंटरेस्ट आपने रिसर्च करके निकाला है वही पावरफुल है। नहीं सर, कभी कभी इस तरह भी होते हैं ना कि इंटरेस्ट उस नहीं मिल रहा है, हम अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट ऐड करना चाह रहे हैं ना, जिस तरह फेसबुक ने लिस्ट किया है, तो फिर तो उस सूरत में। तो सगेस्टेड भी देख सकते हो। इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है, पावरफुल वाला कोई मसला नहीं है। ओके सर। जी। एम सिकंदर, आसिर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर मुझे ये, आपने जो सबसे आखिर में बात बोली ना लेक्चर के एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पहले यूज करें, जी। और फिर उसको हम मैनुअल प्लेसमेंट पे जब लेके जाएं तो शॉपिफाई से डाटा लेके फिर उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें, या उस क्या रखें उसकी सेटिंग? उसकी यूआरएल पैरामीटर होता है, वो कल पढ़ेंगे हम लोग ऐड के साथ। तो शॉपिफाई के ऊपर शो होता ओके। है जब आप यूआरएल पैरामीटर भेजते हैं हाँ ना, कि आपका ऐड हाँ हाँ। ऑर्डर आया है, वो बंदा किस प्लेसमेंट से ऐड देख के ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ओके, जी सही है। वो यूआरएल पैरामीटर आप सिखाएंगे भी आगे? जी जी ठीक है। जी। जी ठीक है साई, ठीक आसिर क्वेश्चन। हाय सर। जी हाय। सर वो एज वाला ही था क्वेश्चन। जैसे मान लो आपने वॉलेट रखा था इंटरेस्ट, हम्म तो आपने वो रीजन था कि 18 और 65 रखा था एज। जैसे मेरा ज्वेलरी का है हम्म और काफी एस्थेटिक टाइप्स है, तो मुझे पता है कि 30 के नीचे ही टाइप्स वाले लोग परचेज करेंगे। हम्म। तो उस केस में मैं वो लगाऊं एज ब्रैकेट, या उसको भी ओपन ही नहीं, रखूं? जो मर्जी करे, आप लोगों ने एज को नहीं छेड़ना। एज को छेड़ना ही नहीं है कभी। फेसबुक 18 का टू अंदर 60। इतना स्ट्रांग है कि वो खुद ही नैरो डाउन कर लेता होता है।
और सर लीड्स लीड्स वाले में भी सेम ही रखना है ऐसे? यस। लीड्स में भी कभी नहीं छेड़ना? जी नहीं छेड़ना। ठीक है, थैंक यू सर। जी फातिमा जहरा आपसे क्वेश्चन। फातिमा जहरा। अ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि अगर ऑलरेडी हम लोग फेसबुक एड्स मैनेजर रन कर रहे हैं तो उसके लिए भी वार्म अप का कैंपेन चलाना लाजमी है या फिर उसको हम स्किप किसके कर दें? लिए? किसके लिए? कि ऑलरेडी अगर हम लोग ये तो आपने न्यू यानी फेसबुक उसके लिए मैनेजर के लिए आपने बताया कि वार्म अप जो है वो कैंपेन करना है, ठीक है, उसके बाद एबीयू टेस्टिंग वगैरह है। अगर जी। ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं उसको, क्या नहीं ये फिर करना नहीं पिन, ये बेसिकली किसी भी न्यू ऐड अकाउंट के लिए होता है। अगर आप ऑलरेडी काम ओके। कर रहे हैं तो आपके लिए वो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका ऐड ओ अकाउंट डाटा आ रहा होगा ना। तो फिर जी वहाँ जी। नहीं होगी। ओके ओके सर, थैंक यू। जी माहम शायद आज से क्वेश्चन, आज क्लास नहीं कल होगी 11 PM वाली। जी माहम शायद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने कहा था कि ये जो मेटा एड पॉलिसी है इसमें इस तरह की चीजें नहीं दिखाते, वेट लॉस बिफोर एंड आफ्टर और वाइटनिंग वगैरह या वेट गेन। लेकिन सर हम रोज फेसबुक पे ऐसी चीजें तो अक्सर देखते हैं कि मतलब वो बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाते देखिए हैं। उनके ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी तो हो जाते हैं। लेकिन ये इस तरह की चीजों की इतनी भरमार है, खासतौर पे वेट के हवाले से लेके और वाइटनिंग के हवाले से लेके। देखिए आप वो है ना कि जैसा वो याद है फेयर लवली का ऐड आता था, तो एक 7 डेज के हाँ अंदर एक जी। ट्रांजिशन दिखाई जाती थी ब्लैक से व्हाइट हाँ जी। फेस की। वो हाँ चीज हाँ। नहीं कर सकते, लेकिन वैसे तो व्हाइटनिंग के सीरम के ऐड चला सकते हैं। अच्छा। जी। और सर एक और सवाल था कि अभी जो हमने ये सारा पढ़ा है, ये तो ई कॉमर्स रिलेटेड मतलब प्रोडक्ट मार्केटिंग है ना, तो हम वो भी पढ़ेंगे या वो डिफरेंट उसमें कोर्स में होगी कि जिसमें मेटा एड्स रन करेंगे उन वेबसाइट्स पे जो कि मैगजीन्स की वो हों लीड या जनरेशन फिर। होता है वो भी होगा। अच्छा, वो डिफरेंट क्लास होगी, ये जी वाली जो है वो उस पे एप्लीकेबल नहीं होती। नहीं। अगर सपोज हमने अपनी वेबसाइट को मार्केट करना है जिसके अंदर हम ब्लॉग राइटिंग करते हैं या जी जी, वो कंटेंट राइटिंग प्राइवेसी करते होती हैं। है, वो एक अलग चीज है, वो लीड जनरेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। ये एम जिशान आज क्वेश्चन। अ, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि अभी तो आप ये बता रहे हैं कि बहरहाल हमारा मेरे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है। अभी मेरे पास मैंने कोई प्रोडक्ट सोची है तो अभी मैं उसको टेस्ट करने की चेक करूंगा कि ये सेल होती है कि नहीं, तो टेस्टिंग वगैरह के लिए बताएंगे आप? तो टेस्टिंग आप इसी तरह ही करोगे ना, वार्म अप भी तो करोगे ना ऐड अकाउंट को। जी चले, अच्छा अच्छा। जी। जी ठीक है। जी। जी इमरान आसिर क्वेश्चन। उसके लिए मैंने सुना था कि टेस्टिंग के लिए आपको पहले एडवांटेज प्लस कंपेन चलानी पड़ती है ताकि आपको पता चले कि आपकी चीज़ सेल भी हो रही है कि नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एडवांटेज प्लस तभी फायदेमंद है जब आपके ऐड अकाउंट में ऑलरेडी कुछ डाटा हो, चीजें आई हुई हो ना। तो ऐड अकाउंट और पिक्सल को पता होगा किस जी तरह के लोग आपसे चीज परचेज कर रहे हैं, तब एडवांटेज प्लस सही तरह परफॉर्म करती है। जीरो हो तो फिर बड़ा मसला होता है। ठीक है। चलिए बाकी चीजें आप बाद में बताएंगे कि आप कितनी देर तक चलना चाहिए फिर आप अब बंद करना है। इस तरह मैं बता रहा हूँ, बस एज इट इज फॉलो करते थे आप। जी जी चलिए ठीक। जी इमरान आसिर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर और जो आप रोज क्लास में ले रहे हो वो मैं डेली काम करता जाऊँ या फिर थोड़ी क्लास होने के बाद, जैसे कि मैं मैं बिगिनर पहले हूँ। ये भी बताया था कि आप लोग 1 वीक वेट कर लो, नेक्स्ट वीक से साथ साथ करने, नेक्स्ट वीक से आप लोग अपना ये रिसर्च वगैरह के ऊपर काम करना, ताकि आप लोगों हाँ को वेट ना करना पड़ जाए दरमियान में। हाँ, मतलब डेली नेक्स्ट वीक से अप्लाई करता जाऊँ। जी ठीक। ठीक है। जी शहबाज अनवर आज क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि जिस इंटरेस्ट का जो साइज है वो 1 मिलियन से कम है उसके एडवांटेज प्लस उसका ऑन करना चाहिए। मैंने अभी बताया तो था आपको क्लास में ये चीज। नहीं सर, पहले आप कह रहे थे कि वो इसलिए ऑन नहीं करते कि उसमें फेसबुक अपनी मैंने इसी ही क्लास में ये चीज क्लियर की है आप लोगों को। जी सही है सर। इसमें डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन जो होता है ऑप्शन, वो खत्म हो गया।
ठीक है। ओके। सर भाई बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मुझे अपने 5 मिनट देना। भाई बहुत जरूरी बात करनी है, अगर टॉपिक से रिलेटेड बात है तलाक और चाहिए तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जिसके ऐड चलने हैं उसे जस्ट जिसके ऐड चलानी है उसकी एफबी या इंस्टा आईडी कनेक्ट करना लाजमी है, या अपनी उसी आप उसकी आईडी से अपने आप को एक्सेस ले सकते हो। मैंने इसलिए बताया था कि उसकी आईडी में बिजनेस मैनेजर बना, उसका एक्सेस अपनी आईडी पे ले लो। सर जिसके ऐड चलाने हैं तो हो गया। एनीवन एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। फिर आप कल वाली कॉल पे पूछिएगा, 11 बजे वाली कॉल पे, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो। ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।